हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद प्रीतम सर क्लासेस पे। आज जो है हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे देश में जब संविधान बनाया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो उसमें कई देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद जो हमारा संविधान को बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस-किस देश से कौन-कौन सा संविधान लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस-किस देश से कौन-कौन सा संविधान लिया गया है, तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन-कौन सी व्यवस्था लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ आया था, तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे कई सारे एक्ट को पारित किया गया था, जिसमें कि आपको पता है कि 1935 का भी अधिनियम को पारित किया गया था। तो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का अधिनियम उसके तहत जो है इस सारी एक्ट को किया गया था। तो हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1935 के एक्ट में जो है जो संघीय व्यवस्था को लिया गया था, उसके बाद न्यायपालिका की संरचना को लिया गया था कि न्यायपालिका संरचना, लोक सेवा आयोग को लिया गया था, और उसके बाद था राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में लिया गया था। याद रखना, राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में था। प्रशासनिक विवरण को लिया गया था, और उसके बाद था आपातकालीन उपबंध। ये सभी प्रावधान कहाँ से लिया गया था? 1935 के अधिनियम से लिया गया था। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो अगला प्रावधान आता है ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था। तो ब्रिटिश संविधान से हमारे यहाँ जो व्यवस्था की गई है, तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था प्रारंभ की गई है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संसद में यानी संसदीय व्यवस्था में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद जो है विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है। तो याद रखना है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया भी जो है वो ब्रिटेन से लिया गया। विधि का जो शासन होता है, आपको पता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में ये व्यवस्था की गई है, विधि का शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो विधि का शासन की व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से किया गया है? आर्टिकल 14 में। चलिए, उसके मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता, आपको पता है नागरिकता हमारे संविधान में भाग नंबर किसमें है? 2 में है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से जो लिया गया प्रस्तावना का विचारधारा कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र न्यायपालिका काम करेगी, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पूर्वालोकन, आपको पता है न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस तरह से जो है फिर हम जब आगे बढ़ते हैं न्यायिक पूर्वालोकन के बाद की अगर बात करते हैं, तो न्यायिक पूर्वालोकन की बात अगर बात करते हैं तो न्यायिक पूर्वालोकन की बात के बाद आ जाता है यह जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पदों से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से अगर देखें तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और डीपीएसपी यानी राज्य का नीति तत्व कहाँ से लिया गया है आपका? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं आगे कनाडा से। कनाडा के संविधान से जो है मुख्यतः कनाडा के संविधान से जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी केंद्र और राज्य के संबंध को सशक्त बनाने की जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र के पास अतिरिक्त शक्ति हो, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाए, ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी लिया गया है कहाँ से?
अमेरिका कनाडा से ही लिया गया है। तो याद रखना है कनाडा से जो है मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, और केंद्र और राज्य में केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये कहाँ से व्यवस्था ली गई है, ये कनाडा से लिया है। कौन सी व्यवस्था बोला जाता है, ये संघीय व्यवस्था बोला जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखना है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची आपको पता है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको पता है कि हमारे अनुसूची नंबर 7 में जो है 3 सूची का जिक्र किया गया है। 3 सूची में एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है संवर्ती सूची। इसमें याद रखना है संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, आपको पता है अनुच्छेद 108 में जो प्रावधान किया गया है, 108 में प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक के प्रावधान किए गए, ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता जो है कहाँ से है, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब याद रखना जर्मनी से क्या लिया है, मूल अधिकारों को निलंबन या आपातकाल के प्रावधान में, यानी आपातकाल के प्रावधान में जो मूल अधिकार को निलंबन किया जाता है, ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगला अगर बात करते हैं तो आगे आ जाता है मेरा रूस। ठीक है, रूस से मौलिक कर्तव्य याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो आपको लोग पता है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को याद रखना है कि ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में ये जोड़ा गया है। इस चीज़ को याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज़ को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं प्रस्तावना में आदर्श यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, कहाँ से ली गई है इस चीज़ की बात, ये ली गई है आपकी रूस से लिया गया। फ्रांस के संविधान से जो व्यवस्था की गई है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से, फ्रांस से। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बातें की गई है कहाँ से की है, फ्रांस से लिया गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आपको पता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये आपके कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसी तरह याद रखना है। अब जापान से लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आपके जापान से लिया गया है। इसी तरह याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। इसी तरह हमारे देश में कई देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद फिर जिसमें मुख्य और अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है। इस तरह से इस चीज़ों को याद रखना है, हमारे संविधान में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को, ठीक है, चलिए फिर आगे बने रहिए, आगे हम फिर आपको लेके कंटिन्यू करेंगे।